और वही मैं कई बार पूछता हूं, क्यों एक पति वो जगह नहीं लेता कि वो इस परिवार का मुखिया है, जब वो देखता है कि उसके घर में कुछ आ रहा है, उसके पत्नी के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा, जो वो जानता है परमेश्वर को अपमानजनक है, अनादर करने वाला है, क्यों वो एक वहां खड़ा नहीं होता किसी गंदे मूवी के खिलाफ जो देखा जा रहा है टीवी पर, या कोई पुस्तक जो एक मसीह को पढ़ने लायक भी नहीं है, या एक मैगजीन जो एक मसीह के पास अपने घर में नहीं होना चाहिए, क्यों वो अंदर आने देता है ऐसी चीजों को? क्यों वो आदम के जैसे चुपचाप खड़ा होता है? आदम को बनाया गया था ताकि वो परिवार का मुखिया बने, वो असफल हुआ, और कई पति बिल्कुल उसी तरीके से असफल हुए हैं। अय्यूब उसके पीढ़ी में बहुत सबसे सिद्ध व्यक्ति था पृथ्वी पर। परमेश्वर ने कहा उसके जैसा और कोई नहीं था। उसने शैतान को यह बात परमेश्वर ने बताई। और उसकी पत्नी वो इतनी आत्मिक नहीं थी उसके जैसे। अय्यूब ने सारी दुखों को स्वीकार किया, पर उसकी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाई। और हम अय्यूब की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वो पत्नी अय्यूब के पास आकर कहती है, तो क्यों परमेश्वर की निंदा करके उसको श्राप देकर मरता नहीं, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर की निंदा कर और आत्महत्या कर ले। और अय्यूब ने कहा तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है। उसने वहां वो खड़ा हुआ परिवार का मुखिया होने के नाते उसने कहा यह एक मूर्ख बात है कहने के लिए। क्या आप यह कहोगे? अगर आपके घर में कोई ऐसी बात सुझाव दे जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, प्यार से कहे कि मेरे प्रिय ये एक अच्छी बात नहीं है, हम यहां परमेश्वर की अनाज्ञाकारी नहीं होना चाहते। वही आदम को वहां कहना चाहिए था, हवा हमें सर्प को नहीं सुनना है, आइए हम यहां से चले जाए। क्या ही अलग कहानी होती अगर वो ऐसा करता। तो उसने उसकी जगह नहीं ली कि वो परिवार का मुखिया था। हम उसको बिल्कुल शुरुआत में देखते हैं। सारी इस संसार में जो बुरी बातें हैं शुरुआत वहीं से हुई। अगर वो वही रुकता था तो नहीं आती। हवा के तौर पर भी हम देखते हैं एक असफलता थी। जब शैतान आकर उससे बात कर रहा था उसको बस यही कहना था, मेरे बात सुनो, परमेश्वर ने मुझे एक मुखिया दिया है, वो यही मेरे बगल में खड़ा है, मुझे उससे सलाह मशवरा करने दो और फिर मैं तुमसे बात करूंगी। कहानी अलग होती। क्या आप अपने आप निर्णय लेते हो एक दूसरे से सलाह मशवरा किए बिना? इसलिए शैतान आपके घर में प्रवेश कर पाता है। शायद पति अपने पत्नी से सलाह नहीं लेती, या पत्नी पति से सलाह नहीं ले रही, क्योंकि पत्नी को सहायक होना है। मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छे विवाह में, या किसी भी विवाह, कई विवाहों में पति और पत्नी उनकी अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग राय होते हैं। ये अच्छी बात है और मैं बताता हूं ये अच्छी बात क्यों है। अगर एक पति एक घर के उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा है और वो वहां से उत्तर दिशा से फोटो ले, तस्वीर खींचे उस घर का, और वो पत्नी उसी घर के पीछे दक्षिण भाग में खड़ी हो और वो वहां से उसकी एक तस्वीर खींचे उस घर की, फिर वो तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखेंगी, क्योंकि घर का आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से बिल्कुल अलग दिखता है। पर एक पूरा चित्र लेने के लिए उन दोनों चित्रों को एक साथ मिलाइए। वही फायदा है अगर दो पति पत्नी उनका दृष्टिकोण अलग हो। यह नहीं कि वो झगड़ा करे, नहीं, एक तो सहायक है। और इसलिए जब पति कहता है मुझे वो तस्वीर देखने दो जो तुमने लिया है, अरे ये तो बिल्कुल अलग तस्वीर दिख रही है, पर ये इस घर का पीछे चित्र है और मुझे पूरा चित्र मिल रहा है। और ऐसा ही होता है। परमेश्वर हमें एक दूसरे से अलग इस वजह से बनाता है ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके। और ये एक जरूरी बात है जो हमें यहां देखनी है। हमें क्या करने की जरूरत है एक विवाह में कि एक बगीचे को हम जंगल में तब्दील कर पाए। अगर आपका विवाह होना तो चाहिए एक बगीचे जैसा। मैं बताता हूं कैसे वो बगीचा एक जंगल में बदल जाएगा। मेरे साथ निकालिए नीतिवचन 24 अध्याय। नीतिवचन उसका 24 अध्याय उसका 30 वचन। नीतिवचन 24:30। मैं आलसी के खेत के पास से होकर गया। एक आलसी व्यक्ति वो है जो कुछ नहीं करता, और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर गया। और मैंने क्या देखा, वो सा एक जंगल के समान वो बन गया था। कटीले पेड़ से भरा हुआ, बिच्छू पौधों से ढक गई थी और पत्थर का बाड़ा गिर गया था।
31 वचन, और मैंने देखा 32 वचन, और ध्यानपूर्वक विचार किया और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। वो व्यक्ति ने क्या किया? उसके बगीचे को एक जंगल में बदलने के लिए, एक ही शब्द में, कुछ नहीं किया। वो बस सोया। 33 वचन में लिखा है, छोटी सी नींद एक और झपकी और आत्मिक कंगालपन आएगा। और आपको क्या करने का है, क्या करना पड़ेगा अगर एक सुंदर बगीचे को आप जंगल में बदलना चाहो? तो कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ जाकर वो कांटेले पेड़ को लगाने की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप विश्वास नहीं रखते, किसी भी अच्छे बगीचे को देखो, उसको छोड़ दीजिए 2-3 साल के लिए, वो एक जंगल बन जाएगा। क्योंकि इस प्रकृति में स्वभाव ऐसा है कि वो जंगल की ओर जाता है। अगर आप एक जंगल को अकेला छोड़ो तो वो बगीचे में नहीं बदलेगा। अगर आप किसी के घर में जाकर देखो, बहुत सुंदर बगीचा है, सुंदर फूल है, सुंदर फल के पेड़ है, आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उस व्यक्ति ने बहुत कड़ी मेहनत की है दिन रात, और उस जोड़े ने कठिन मेहनत की है दिन रात उस बगीचे को बनाने में। और अगर आप एक सुंदर विवाह देखो एक बगीचे की तरह, आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उस जोड़े ने कड़ी मेहनत की है उस सुंदर विवाह को तैयार करने के लिए। और अगर एक परिवार देखो, अच्छे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप निश्चित हो सकते हो कि उन माता पिता ने कड़ी मेहनत की है वो बच्चों को बड़ा करने में। नहीं तो वो घर बिल्कुल एक जंगल जैसा बन जाता। ये पहला पार्ट है जो हमें सीखना है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा अगर आप एक घर को, बगीचे को जंगल में बनाना चाहो। एक दूसरे के संगति को नज़रअंदाज कर दीजिए, एक साथ प्रार्थना मत कीजिए, बाइबल न पढ़िए, कुछ भी मत करो, आपका घर एक जंगल बन जाएगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छा बगीचा, तो सारे बगीचे जिनको आपने देखा है उससे एक पार्ट सीखो। कहीं भी संसार में हमेशा वो परिणाम होता है एक बहुत कड़ी मेहनत का जो लोगों ने की है, और इसी वजह से एक सुंदर परिवार का निर्माण होता है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप एक बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो, वो है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में ही। उत्पत्ति 3 में एक बार परमेश्वर के साथ उनकी संगति टूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर आकर आदम से पूछता है, क्या हुआ, क्या तूने उस फल को खाया? वो तुरंत अपनी उंगली अपने पत्नी की ओर करता है, उठाता है, और वो कहता है, प्रभु मैं नहीं हूं, वो अपराधी है, सारी समस्या का जड़ वही है। और परमेश्वर कहता है कि हवा तुमने क्या किया? उसको भी आदम, वो आदम से ही बनी, इसलिए उसके पास वही स्वभाव है, आदत है। मैं नहीं, वो सर्प की गलती है। देखो, ये आदत दूसरों पर दोष लगाने की, एक दूसरे पर दोष लगाने की, इसकी शुरुआत हुई एदन के बाग में, एदन के बगीचे में। ये बहुत कठिन है एक व्यक्ति के लिए अपनी गलती मान लेना, अपनी असफलता मान लेना। आदम, देखिए, हवा ने कोई आदम के मुंह में उसको ठूसा नहीं था उस फल को। आदम बस ये कह सकता था, प्रभु मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मैं प्रलोभित हुआ और मैंने खा लिया। तो क्या अगर आपके पत्नी ने दिए, वो मुख्य बात नहीं है। तुमने मुंह खोलकर खाया आदम, अपने ऊपर दोष उठाइए, दूसरों को पत्नी पर दोष क्यों लगा रहे हो? यह सच है कि पत्नी ने दिया, और इसलिए कई बार आप देखते हो पति पत्नी के रिश्ते में कोई तनाव आ जाता है, तुरंत ये उंगली उठाने का, दूसरे पास उंगली उठाने का आत्मा आदम की आ जाती है, और ये दोष लगाने की आत्मा, उसने किया, तुमने ये किया या तुमने वो किया। क्या आप जानते हो पति पत्नी कई बार ऐसी बातों के विषय में बात कर सकते हैं जो 15 वर्षों पहले हुई थी। क्या आप याद है 15 वर्षों पहले तुमने ये किया, 20 वर्षों पहले तुमने ये किया, तुम्हें याद है हमारे शादी के पहले तुमने ये किया। आप अपने बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो। आपको उस उंगली उठाने से दूर होना होगा। वैसे वो बगीचा एक जंगल में बदल गया।